बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है, वो ये है कि 489 FPPC आपने अक्सर सुना होगा। जब कोई शख्स किसी को चेक दे देता है और किसी भी वजह से बैंक के अंदर पैसे मौजूद नहीं होते, तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ पर्चा हो जाता है और उनको सज़ा हो जाती है। वो बेसिकली होती क्या है और इससे हम बच कैसे सकते हैं और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार जानेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। 489 FPPC जिसका मतलब है गलत चेक किसी को देना। जब आप किसी से चेक ले लेते हैं तो आप उसके बाद बैंक जाते हैं। बैंक जाकर जब आप बैंक वालों को कहते हैं कि ये हमने कैश करवाना है और वहाँ पर पैसे मौजूद नहीं होते, तो चेक डिसऑनर हो जाता है। जब चेक डिसऑनर होता है उसके बाद बैंक आपको एक स्लिप बना कर दे देता है कि आप चले जाएं। बाद दफ़ा ये होता है तो कोई जल्दबाजी के अंदर गुस्से के अंदर भागते भागते गए, थाने चले गए कि हमारा ये जो है ना चेक डिसऑनर हो गया, ये स्लिप है, आप जो है ना इसके ख़िलाफ़ FIR करें। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तसल्ली से पहले आप सेक्शन 30 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत लीगल नोटिस भेजेंगे उस शख्स को जिसने आपको चेक दिया है। जिस वक़्त वो उस लीगल नोटिस से मुकम्मल तौर पर इनकारी हो जाता है तो उसके बाद आप जो है ना थाने जाएंगे। थाने जाकर एप्लीकेशन देंगे थानेदार साहब को थाने के अंदर, और साथ वो लीगल नोटिस भी लगाएंगे। लोग ये समझते हैं कि 489 F का अगर पर्चा करवा लिया है इससे हमारी रिकवरी भी हो जाएगी। इसका मतलब रिकवरी बिल्कुल भी नहीं है। रिकवरी ऑफ मनी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि इससे सज़ा होती है, इससे रिकवरी नहीं होती। हाँ, अगर आपने रिकवरी करानी है तो उसकी भी कानून में जगह मौजूद है। वो ये है कि आर्डर 3737 रूल 1-2 ऑफ द PPC का दावा होता है। उसके बाद जो है ना सेशन कोर्ट में दावा करने के बाद कोर्ट आपको रिकवरी करा कर देती है। तो ये था मुकम्मल तरीक़ाकार के 489 F का FIR कैसे होती है और इसको अगर पर्चा करवाना हो तो किस तरह इसका पर्चा करवाया जाता है और मनी किस तरह अपनी रिकवर करवाई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।